औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, सिंध में कहीं किसी किसी समत में तरक्की दिखाई देती है, जबकि बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसी हैं कि जहां पर एक खस्ता हाली बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर पानी के मसाइल हों, बिजली के मसाइल हों, गैस की फराहमी की बात हो, जबकि इस वक्त गीज़र पे भी जो है अब वो टैक्स लगा दिया गया है। ऐसे में MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी की कोशिशें बिलाखिर रंग ले आई है। एक अच्छी खबर सामने आई है कि MQM के रुकन सूबाई असम्बली आदिल अस्करी ने कोशिशें की थी जो बिलाखिर अब रंग लेकर आई हैं। महकमा तालीम सिंध ने अरकान सिंध असम्बली को सरकारी स्कूल गोद लेने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि आदिल अस्करी ने अरकान असम्बली को गोद लेने की तजवीज़ की थी। और ये जो स्कूल हैं, किसी को 2 स्कूल किसी के हिस्से में आए हैं तो किसी के हिस्से में 3 स्कूल आए हैं, जबकि उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई थी, जिसके बाद वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने फौरी तौर पर इस हवाले से जो है वो एक मज़बत किरदार अदा किया, एक मज़बत रोल अदा किया है। उन्होंने सिंध असम्बली के रुकन को ख़त लिखकर, अरकान असम्बली को ख़त लिखकर अपने अपने हल्के के स्कूलों को गोद लेने की जो है वो दावत को कबूल कर लिया है। कराची से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस प्रोग्राम को मिनिस्टर फॉर इनिशिएटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ स्कूल का नाम दिया गया है। इस हवाले से पहले मरहले में अगर शहर कराची की बात की जाए तो कराची के 74 स्कूलों को 32 अरकान सिंध असम्बली की निगरानी में दे दिया गया है। और अगर सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद से 3 अरकान असम्बली को एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत 11 स्कूलों की निगरानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस अहम मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। इस वक्त हमें MQM पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली राशिद खान साहब ने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। राशिद खान साहब, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। हेलो राशिद साहब, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। राशिद खान साहब, क्या कहेंगे? पहले मरहले में कराची के 74 स्कूलों को 32 अरकान सिंध असम्बली के हवाले किया गया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ 3 अरकान असम्बली को एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत 11 स्कूलों की निगरानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सर, इस फैसले को किस तनाजुर में देखते हैं? जी, ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारी एक करारदाद थी, हमारे हैदराबाद कराची के MP आदिल अस्करी भाई ने दौरान बजट ये पेश की गई थी बात, जिसको कराची की अंदर जब बजट में बात हुई तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार साहब ने इससे अप्रिशिएट किया, क्योंकि स्कूलों की जिस तरीके की आपको पता तालीम का जो मेयार है बिल्कुल खराब हो चुका है सिंध के अंदर, और सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमने कहा कि ये हम इनिशियली फेज के ऊपर 3-3 स्कूल लेते हैं और हमारे MPs जो हतपरस MPs जितने भी हैं तो वो मखसूस नशिस्त के हों या इलेक्टेड हों, सब ने उनको कहा कि भाई आप हमें स्कूल दें, हम इन स्कूलों की जो है मेंटेनेंस भी करवाएंगे, स्कूलों के अंदर तालीमी मेयार को भी बेहतर करेंगे, बच्चों के जो भी चीजें हैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीम ये 3 स्कूल जो है इन्हें हम मॉडल स्कूल का दर्जा दिलाएंगे इनके ऊपर काम करके। और ताकि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस चीज को ले, हम जो काम कर सकते हैं एज ए MP एक छोटी सी उसके ऊपर, तो हुकूमत तो फिर बहरहाल हुकूमत होती है। पिछले 15 साल से सिंध का जो तालीमी स्ट्रक्चर है, वैसे तो पूरा तबाह हाल है सिंध, लेकिन तालीम का निज़ाम भी तबाह हाल हुआ है। अच्छा राशिद खान साहब, ये बताइएगा, स्कूल तो गोद दे दिए गए हैं, ये भी बताएं कि MQM पाकिस्तान का पुरजोर मुतालबा था जो बिलाखिर महकमा तालीम सिंध ने सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने मान तो लिया है। ये बताएं कि MQM पाकिस्तान ने स्कूलों की बेहतरी के हवाले से क्या कोई इस वक्त होमवर्क अपना कंप्लीट रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे हमने जो हमें स्कूल मिले हैं, हमने अभी उन स्कूलों की पहले एक वीडियो भी बना ली, उनके फोटो क्लिप्स भी ले लिए कि वो किस कंडीशन में, और इंशाल्लाह उनको स्कूलों की पहले तो बिल्डिंग की जो सूरत हाल है, जहाँ पे वॉशरूम नहीं है वहाँ पे वॉशरूम को बनवाया जाएगा, पानी का जो निज़ाम नहीं है बच्चों और बच्चियों के लिए, उस पानी के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो टीचर हजरात हैं, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई ये टीचर हजरात जो पढ़ाने नहीं आएंगे तो फिर इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए, और बच्चों को इलाके के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने बच्चे ये छोटे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को लेकर आए। अच्छा राशिद खान साहब, स्कूल तो दे दिए गए हैं, क्या फंड्स भी दिए गए हैं? एक फंड तो इसमें कोई इन्होंने नहीं दिया, फंड का तो बिल्कुल भी किसी किस्म का वो नहीं है।
ये हम अपनी मदद आपके तहत इनको चलाएंगे। सर कैसे, क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि अभी तक रुकन सूबाई असम्बली जो है उनको फंड्स नहीं मिले हैं। बिल्कुल सही है। तो सर कैसे चलाया जाएगा, स्कूल कैसे रन होंगे? इसमें सरकारी हवाले से नहीं होगा, इसमें इलाके के मुखय्यर हजरातों को भी ऑनबोर्ड करेंगे। मतलब फलाही तरीके से चलाए जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। जी 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 जी। तो सर ऐसे लोग हैं मौजूद जो स्कूलों पर अपना सरमाया लगाना चाहते हो कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? आप ये बात को अच्छी तरीके जानते हैं, कराची हैदराबाद के लोग चैरिटी के ऊपर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ना। बेशक, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ऐसा ही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना। तो वो इस वाले सेगमेंट के ऊपर भी लोग जो है हॉस्पिटल और एजुकेशन के ऊपर उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत है सिर्फ थोड़ा सा। और जब वो देखेंगे ये काम को तो वो बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह की ज़ात को नेक काम है ना ये। और आपका बड़ा मैं आपका थैंक्स करूंगा आपके चैनल का भी कि आपने इतने बड़े अहम इशू को जो है वो एड्रेस किया और इसे के लिए अवामी राय हमवार करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब आपका। सर ये भी बताइएगा आपके हिस्से में कौन कौन से स्कूल आए हैं, क्योंकि आपका जो हलका है वहाँ ख़ासा शिकायत हैं, फंड्स की कमी का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मामला है। बारिशों में जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं था। आपने भी बारहा शिकायत की थी, मुतालबात भी रखे थे कि या तो फंड्स दे दिए जाएँ कि हम अपने इलाके की हालत ज़ार को बेहतर कर सके, बारिश के पानी की नक्कासी कर सके। सर ऐसे में एक भारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आयद कर दी गई है। सबसे पहले तो उन स्कूलों का नाम बताइएगा सर जो आपके जेर असर दिए गए हैं। एक तो रजिया सुल्ताना स्कूल है, एक वजीर स्कूल है, एक मुमताज कॉलोनी स्कूल है बच्चे और बच्चियों का, एक प्राइमरी स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल हैं। सर तो इसके हवाले से क्या अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? आपने किसी NGOs वगैरह को भी लाइन अप किया? नहीं NGO तो नहीं, MQM का अपना एक नेटवर्क हैगा और अपना एक सिस्टम हैगा और इसको हम जो है पब्लिक के जो इलाके के जो लोग हैं ना, जो वहाँ के मुखय्यर हजरात हैं, उन्हीं से हम मेरी सबसे कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। और हम उन लोगों का जिन लोगों से भी बात हुई है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं। बल्कि मेरे पास तो इस वक्त ये पोजीशन है कि मुझे अपने हल्के में जितने भी स्कूल्स हैं वहां से लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई मिसाल है लियाकत स्कूल है हमारे छोटी गिट्टी के ऊपर, खालिद स्कूल है रिसाला रोड के ऊपर, नूर मोहम्मद हाई स्कूल है मार्केट के ऊपर, मुस्लिम कॉलेज है मार्केट पे, तो ये सिंधी मीडियम भी है। तो मुझे तो बेताशा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, वहां से बेताशा लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर आप ये 3 स्कूल ले लिया आपने और ये आप सारे स्कूल अडॉप्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। इवन रिटायर्ड जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके मुझे बड़े कांटेक्ट उन्होंने मुझसे किए हैं कि भाई ये बड़ा जो है सख्ता जारिया है, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप जैसा कहेंगे आप बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो काम कर सकते हैं वो हम आपके साथ भरपूर है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा पाकिस्तान का आइंदा DC AC सेक्रेटरी इधर से बन के निकले, बच्चे पढ़ के निकले। ये प्राइवेट स्कूल के अमीरों के बच्चे आपने भी देखे, CSP अफसरान जितने भी आपको मिलेंगे वो सब बहुत पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं। सही। तो हम कोशिश हमारी ये है कि हम यहाँ पे अपने गरीब के बच्चा भी हमारा तालीम जो है वो हासिल करे और उसे अच्छी एजुकेशन मिले। इसमें कोई शक नहीं है राशिद खान साहब, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में और जिस तरीके से हैदराबाद से काबिल बच्चे जो है AC और DC बन के भी जो है इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर ये बताइएगा सबसे पहले ना, जब आपने स्कूलों का विजिट किया तो वहाँ सबसे अहम मसाइल आपको क्या दिखाई दिए? सबसे बड़ा मसला सारे स्कूलों में वाशरूम का सबसे बड़ा मसला, बच्चियों खास तौर पे स्कूल में पानी का प्रॉब्लम है सबसे दूसरा नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो स्कूल का स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। लोग जो हैं, अब ये गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक सिस्टम तो किया हुआ लेकिन वो फरसूदा किस्म का एक निजाम है कि वो 1 हफ्ते में 1 दफा जो है वो बायोमेट्रिक वाले अपनी मशीन लेकर आते हैं और वो उनके थंब लेते हैं। तो ये एक, हालांकि हमने तो उसमें 2-3 दफा एजुकेशन पे बात की है, मैंने सरदार शाह साहब को कहा भी कि दुनिया इतनी जदीद हो गई है कि आप एक पूरा का पूरा सिस्टम पर जो है वो ले लें कंप्यूटर का, जिससे
उसकी लोकेशन भी पता हो सकती है आपको कि ये टीचर इस वक्त क्लास में मौजूद है या नहीं है। सही। अच्छा राशिद खान साहब, ये भी बताइएगा, सबसे अहम जो समझा जाता है इंसान की नशोनुमा और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, तो ये बताइएगा जब आपने विज़िट किया उन स्कूल्स का तो वहाँ कोई किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपने देखी या फिर जो है वहाँ के मैदान भी बंजर पड़े हैं? साहब वहां तो मैदान की आप बात कर रहे हैं, जो अगर आप अपने स्कूल के जमाना अपना याद करें तो एक स्कूलों में डीपी होते थे, पीटी मास्टर होते थे, बिल्कुल ठीक है ना, वो पोस्ट ही एबॉलिश कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने। तो अब इन पोस्टों पे टीचर अपॉइंट किए जाएं, पीटी मास्टर अपॉइंट किए जाएं, और सुबह बच्चों को जो है वो कौमी तराने की असेंबली हो, तो हम मेरी कोशिश है कि असेंबली कराई जाए और सुबह बच्चे आए और उनकी हेल्दी एक्टिविटीज के लिए मेरे पास एक बड़ा प्लान है ना, कि जहाँ ये छोटे स्कूल हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, इनमें ग्राउंड नहीं है, तो इन लोगों को कोई वीकली बेसिस के ऊपर उनको मोटिवेट करके बच्चों को किसी एक्टिविटीज में भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी इंगेज किया जाए। और क्रिकेट खास तौर पे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन गेम ही क्रिकेट है, इसके साथ फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, तो ऐसे गेमों की तरफ भी बच्चों को लेकर जाए। क्योंकि मैं खुद जो है सिंध असेंबली में स्पोर्ट्स एंड यूथ कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैं वैसे ही यंगस्टर के लिए बड़ा काम करने की मेरी वो है। अच्छा राशिद खान साहब, उन स्कूलों का क्या मुस्तकबिल होगा जो कागज़ों में तो स्कूल्स हैं लेकिन अंदरून सिंध की अगर बात कर ली जाए, कराची के भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, और अगर हैदराबाद की भी बात की जाए तो उसके मज़ाफ़ात में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कागज़ों पे मौजूद हैं लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सर वो स्कूल्स जिनके हिस्से में आए हैं वो क्या करेंगे? देखिए एक तो बड़े अफसोस और बड़े जो है ना दुख की बात यह है कि एमकेएम के हकपरस्त एमपीए साहिबान ने तो ये एप्लीकेशन मिनिस्टर साहब को दी, गवर्नमेंट को। पीटीआई के किसी मेंबर ने नहीं दी, जमात इस्लामी के किसी मेंबर ने नहीं दी, और पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर ने ये अडॉप्टेशन के ऊपर अपनी सर्विसेज नहीं दी। जो इंटीरियर सिंध से वोट लेकर आते हैं वो नहीं चाहते कि इंटीरियर सिंध का गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर सके। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो ये घोस्ट स्कूल है या घोस्ट मुलाजिम है उनके ऊपर भी जो है गहरा तंग किया जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके गवर्नमेंट से जो है मुतालबा किया जाए कि इन लोगों को आप फारिग करें। जो स्कूल आपने बनाए हुए उताक बन चुकी हैं, उन उताकों का निजाम को खत्म करके उन्हें स्कूल ही बनाया जाए। सर भैंसें बंधी हुई है, वहां पे बकरे बंधे हुए हैं। जी जी। तो अच्छा। ये एक बड़े शर्म की बात है कि उन देहातों में अपना इतनी कस्बा परसी के आलम है लोगों का कि तालीम का तो उन बेचारों को शऊर ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप कनकोट चले जाएं, आप जैकबाबाद चले जाएं, आप कड्डन चले जाएं, बदीन चले जाएं, आप गुलाबची चले जाएं, अब किसी भी जगह पे चले जाएं, वहां पे बच्चों के लिए कोई भी तालीम के स्कूल ऐसे देहातों में तो तस्वुर ही नहीं है। मैं इसके साथ हम तो शहर के ऊपर तो फिलहाल थोड़ा भी काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीम आगे चल के इंटीरियर के भी जो अंदरूनी सिंध के हमारे जो हैं बच्चे और बच्चियां, उनके लिए भी गवर्नमेंट से आवाज उठाएंगे, और मैं तो खुद उधर जाऊंगा, विजिट भी करूंगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग भी मेरा साथ दें इस मामले पे खास तौर पे। सर बिल्कुल, जहां तालीम का मसला होगा तो वहां जो है हक बजानिब है कि उसी तरफ होंगे जहां बच्चों का मुस्तकबिल होगा, क्योंकि कौम के मेमार हैं और मेमारों को जो है आगे बढ़ाने में जो है आप लोगों का भी बहुत एक अहम किरदार है, और मीडिया भी इसके हवाले से एक अहम रोल अदा कर रहा है। राशिद खान साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे रेशो बताएं कि सिंध भर के जो स्कूल्स हैं उनमें से कितनों की हालत ऐसी है कि जो तसल्ली बख्श, और कितनों की हालत ऐसी है, परसेंटेज के हिसाब से बता दें कि कितनों की हालत ऐसी है कि जहां स्कूल नहीं है या फिर स्कूल की हालत जो है वो बहुत खस्ता हाल है? मेरा ख्याल है 50% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर सहूलियात का फुकदान है, और ये बात मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार शाह साहब ने फ्लोर पे एग्री भी की है कि ऐसी सूरत हाल है। सही। अब ठीक राय साहब कहिएगा कंप्लीट कीजिएगा। अब इन सूरत हाल में जहाँ पे मिनिस्टर साहब को भी पता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी पता है, और अफसोस की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस साल जो अपना बजट रखा है उस बजट में एजुकेशन का बजट कम किया है। अच्छा, जो पैसे हैं डेवलपमेंट साइड के स्कूलों के वो तो बिल्कुल ही मिनिमम है, तनख्वाह और पेंशन के पैसे मौजूद हैं, जो तकरीबन को 37,000 के लगभग जो है स्कूलों की बिल्डिंगें हैं सिंध गवर्नमेंट की जी। उनके लिए बहुत ही मिनिमम पैसे रखे गए,
अब MHR पे काम स्कूलों में अगर 100 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मुश्किल से 5 स्कूलों में MHR पे काम होगा। सही। कोई 2 लाख का 4 लाख का काम। अब वो क्या आप मुझे बता दें जहाँ पे बच्चियों को खास तौर पे वॉशरूम ना हो, कोई भेजेगा? आप मुझे बताएं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने की सोचेगा फिर? सर सब चाहते हैं कि किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में जाए, अलबत्ता अगर पंजाब के या KPK के सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वो कदरे बेहतर है और वहाँ से एक क्रीम पढ़ के निकली है। अच्छा राशिद साहब, इसमें एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूं जी। इंशाल्लाह अज़ीम हमारी कोशिश है, मैं तो खास तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से कि एजुकेशन को तिजारत के तौर पे ना होने दिया जाए। बिल्कुल सर, यकसा निसाब तालीम और मयार तालीम क्यों नहीं है? क्यों हर कोई ये कोशिश करता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल जाए, प्राइवेट कॉलेज जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश है कि ये सब प्राइवेट जगहों से पढ़ने के बाद, प्राइवेट सेक्टर से पढ़ने के बाद उसको नौकरी जो है वो सरकारी मिले। असल में देखिए, एक तो प्राइवेट स्कूलों का पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट आया ज्यादातर 90s के अंदर आया जी, वो बड़ा उसका उरूज होता गया और 2000 के बाद तो ये बहुत ही एक बिजनेस बन गया कि स्कूल एजुकेशन जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा ले गई है। ये कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी प्राइवेट बना सकते हैं और बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो खास और सिंध गवर्नमेंट को तो चाहिए कि भाई जो लोग 80s के अंदर और 70s के अंदर थे वो सब पीले स्कूल के पढ़े हुए लोग थे। सही। तो राशिद खान साहब, यकसा निसाब तालीम के हवाले से MQM इन दिनों क्या कोशिशें कर रही है? MQM का शुरू से ये मोटो रहा है और MQM इस पे काम कर रही है कि यकसा निजाम तालीम होना चाहिए। जो DC का बच्चा पढ़े वही एक गधा गाड़ी चलाने लगा बच्चा पढ़े। सही। अच्छा राशिद खान साहब, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा, क्या ऐसा तो नहीं है महकमा तालीम सिंध ने या सिंध हुकूमत ने अपने ऊपर से ये भारी जिम्मेदारी उतार के आप लोगों के कंधों पे डाल दी है कि कल कला को अगर कोई बात भी होती है तो उसका जिम्मेदार आप लोगों को ठहराया जाए स्कूलों के हवाले से? नहीं, इसमें देखें ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके कोई जिम्मेदार होंगे। मैं और आप जितने भी लोग हैं वो वेल विशिंग के तौर पे काम कर रहे हैं ना, और उनके लिए लोगों के लिए सहूलत प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत जो होती है वो एक माँ का दर्जा रखती है और हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल उनके पास होते हैं जिसे वो बरकरार लाती है। हम तो आइडेंटिफाई भी करेंगे, कोशिश करेंगे जिन स्कूलों को ऐसा मॉडल स्कूल बना दिया जाए ताकि गवर्नमेंट के खुद अंदाजा हो जाए कि ये काम हो सकता है, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, मेयार तालीम अच्छा हो सकता है, गरीब का बच्चा स्कूल में आ सकता है। तो जो हम ये पूरे MQM पाकिस्तान ने अगर 100 स्कूल लिए हैं तो पूरे सिंध के अंदर 37,000 स्कूल हैं। ये तो पिनिट्स भी नहीं है। सही। अच्छा राशिद खान साहब, MQM की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से डिजिटल प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया है। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में भी इस हवाले से एक फ़कीदुल मिसाल जो है प्रोग्राम हुआ था। इससे कबल कराची के एक्सपो सेंटर में भी हुआ था। सर दोनों जानिब जो है आप लोग जो है तालीम के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। अब ये स्कूलों की एडॉप्टेशन जो है वो भी आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिए। तो सर आप लोगों ने MQM पाकिस्तान अपने मैनिफेस्टो में क्या तालीम को सबसे टॉप पे कर दिया है? बिल्कुल, तालीम के बगैर तो कोई कौम आगे आ ही नहीं सकती। तालीम होगी तो दुनिया में आप तरक्की कर सकते हैं। और अच्छा, अब दुनिया भर के अंदर तालीम डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के साथ साथ ये सारी चीजें आ गई ना, ई-कॉमर्स आ गया, टेक्निकल स्किल्स आ गए। तो अब स्किल एजुकेशन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा और लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाना पड़ेगा। जब लोग स्किल उनके मजबूत होंगे और सारी सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक तालीम नहीं होगी, बहुत सारे इसमें आप एजुकेशन की जितनी भी तकरीबन कोई अगर आप देखें तो 56 के करीब फैकल्टीज होती हैं। उन 56 फैकल्टीज के अंदर लोग जाएं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। राशिद खान साहब, रोज़गार के हवाले से अगर बिलखुसूस शहर कराची और हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ के नौजवानों के हवाले से अगर बात की जाए तो सख्त मायूसी की लहर है, डिप्रेशन का शिकार हैं, मनशियात के आदी होते जा रहे हैं नई नौजवान नस्ल, क्योंकि वो मायूस इस कदर है क्योंकि कोटा सिस्टम भी नाफिजुल अमल है। कोटा सिस्टम की वजह से जो है वो नौकरियां भी उस तरीके से फ़राहम नहीं की जा रही जिस तरीके से फ़राहम की जानी चाहिए। तो MQM पाकिस्तान नौजवानों के रोज़गार के हवाले से इस वक्त क्या इनिशिएटिव उठा रही है, क्या इकदाम कर रही है?
देखिए, इसमें इनके पाकिस्तान जब से अभी खास तौर पे इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इस पे बड़ा फोकस कर रही है। और आपने देखा होगा कि गवर्नर सिंह वाहिद सिंह के पहले गवर्नर है इनके पाकिस्तान के, जिन्होंने एक जो ना टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम किया और लोगों को वो सारी चीजों के अंदर लेकर आ रहे हैं ना। तो अब रोजगार, प्राइवेट रोजगार ही होगा सिंध के अंदर, जो कोटा सिस्टम हैगा सिंध में जिस तरीके की सूरत हाल आपके सामने है, सरकारी मुलाजमत सिंध के शहरी लोगों के बच्चों को नहीं मिल रही, ख्वाब बन के रह गया, ख्वाब बन के रह गया है। तो अब यानी कि 1 ग्रेड से लेके 5 ग्रेड तक की जो मुलाजमत है, पियोन की मुलाजमत जो होती है, वो इलाके के लोगों का हक होता है। इन्होंने वो हक भी छीन लिया था, जो अल्लाह का फजल है कि इनके पाकिस्तान ने इस पे कोर्ट में केस किया और वहां से ये सारा चीज रिलीफ मिला है। तो अच्छा जी राशिद खान साहब ये भी बताएगा, स्कूलों की जिम्मेदारी तो ले लिए, स्कूलों का निज़ाम और स्कूलों को तो गोद ले लिया है, कॉलेजेस का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉलेजेस भी जो है वो स्कूल की तर्ज पे ही चलाए जा रहे हैं जैसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं। तो सर, क्या आइंदा आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से या सिंध असम्बली में कॉलेजेस की भी जिम्मेदारी लेने वाली है? इंशाल्लाह भी इसके बाद, ये तो कबले वक्त बात है, पहले जो स्कूल लिए हैं उनको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग कर ली जाए और उनको बेहतर कर दिया जाए। वो अगर किसी उस पर आ जाएंगे, मेयार उनका बुलंद कर दिया जाएगा इंशाल्लाह अज़ीम, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होने जाएंगी। और अभी तो हमने गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि सिर्फ ये 3 स्कूल ही हम नहीं देखेंगे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम स्कूलों को जाके मॉनिटर करेंगे, विजिट करेंगे और वहां की जो भी वो कोताहियां होंगी वो आपको बताएंगे और उस पर आपने एक्शन करना है। सही। राशिद खान साहब, थोड़ा सा एक सियासी सवाल लेना चाहूँगा। MQM इतनी सरतोड़ कोशिशें क्यों कर रही है? MQM ने क्यों जो है वो स्कूल जो है वो एडॉप्टेशन पे ले लिए? क्या MQM जो है शहरी सिंध के बाद अब देही सिंध की जानिब भी बढ़ रही है, वहाँ से भी अपनी क्या सियासत का उसी तरीके से आगाज़ करने जा रही है जिस तरीके से शहरी सिंध में MQM और पाक सरजमीन पार्टी के मर्जर के बाद जो एक नई रूह जो फूकी गई थी, जो एक नई तवानाई और तंदही के साथ जिस तरीके से MQM परवान चढ़ी थी, तो क्या आगे MQM की ये प्लानिंग है? देखिए, MQM एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ कौमियतों का, और उसमें क्योंकि लाजमत है गुलदस्ते में बड़े फूल जो हैं वो कराची, हैदराबाद से इनके शहरी लोगों के हैं। लेकिन हम ये महसूस करते हैं, हम ये बात जानते हैं इनके पाकिस्तान के लोग कि सिंध के देहातों की हालत भी बेताशा बुरी है। वहाँ के भी गरीब सिंधियों को, गरीब पंजाबियों को, गरीब पश्तूनों को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना उनको सेहत मिल रही है, ना उनको तालीम मिल रही है। तो MQM क्योंकि कलेक्टिवली काम करने वाली एक जमात है और पाकिस्तान में इसका जो परसेप्शन लोगों ने बना दिया था वो इंतहाई गलत परसेप्शन था। MQM एक कलेक्टिव जमात है और MQM तमाम पाकिस्तान की इकाई के साथ मिलकर पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए अपनी सरतोड़ कोशिशें कर रही है और करती रहेगी। सर, MQM पाकिस्तान के ही शहर कराची से रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने 3 से 4 महीने का वक्त मांगा है और ये भी कहा है कि 3 से 4 महीने में आप सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर देखेंगे। तो क्या ये जो टारगेट दिया गया है, ये क्या MQM की जानिब से दिया गया है तमाम अरकान सिंध असम्बली को? देखिए, ये टारगेट नहीं है, ये इसको आप ऐसे चले सर, टाइम ड्यूरेशन। हाँ, इसको क्यों, लाज़मी बात है कोई भी चीज है उसको आप उसकी कोई लिमिट तो बनाएंगे ना कि इसको हम बेहतर करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। तो 3 महीने 2 महीने वो उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका, मुझे ये यकीन है कि इसके 2nd 3rd विजिट के अंदर ही वहां पे सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लोग जो हैं वो पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम भी ताउन करेंगे और इलाके से बच्चों को और बच्चियों को स्कूल में हम लेके भी आएंगे। सर, अगर बात की जाए तो हैदराबाद में भी यूनिवर्सिटी बनाने का ये मुतालबा था MQM का, जो अभी से नहीं था, जो दिहाइयों से था। उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से पेशरफ्त दिखाई देती है। क्या शहर कराची में भी नेक्स्ट स्टेप MQM ये लेगी कि शहर कराची के जो आबादी है उस तनासुब से यहाँ पे जामियात उस तरीके से नहीं है, प्राइवेट जामियात तो हैं, हाँ, अगर अलबत्ता बात की जाए सरकारी जामियात की तो वो नहीं है। तो क्या शहर कराची में भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी का MQM संगे बुनियाद रखने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में? अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है ना, ये हुकूमत की मेंटेलिटी की मतलब के ऊपर आप मातम ही कर सकते हैं। अगर आप जितनी ज्यादा जामियात बनाएंगे
जी जितने ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाएंगे, वो बच्चे आपके मुल्क में इस वक्त 4,000 लोगों 4,500 लोगों पर एक डॉक्टर है। जी ठीक है, आप एक तो अपने मुल्क की जो आपके सूबे की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करेंगे। सर, दूसरी बच्चे बात डॉक्टर कैसे बने सर? आखिर में तो सीटें बिकती हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उस पर भी अभी आपसे अब खुद ही करने वाला था ये बात जी कि इस किस्म के आप हरबे इस्तेमाल करके भाई पाकिस्तान से इस वक्त पिछले साल जो 2023 के अंदर आप देखें, कराची सिंध से तकरीबन कोई हजारों की तादाद में बच्चे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सर, इसलिए जा रहे हैं, उन्हें पता है वो यहाँ जितना भी पढ़ लें, एक तो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल भी जानी है तो 20-25 हजार रुपए। नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपने मुल्क के अंदर अगर आप 70s के अंदर जाएंगे ना जी पाकिस्तान में, तो दुनिया से लोग पढ़ने के लिए पाकिस्तान आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे जब पाकिस्तान आएंगे पढ़ने के लिए तो दर मुबादला आपके पास आएगा। बिल्कुल ठीक है, अब आपका बच्चा पढ़ने इंग्लैंड जा रहा है तो आपका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड ट्रांसफर हो रहा है। ये छोटी सी लॉजिक गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है कि आप यहाँ पे बच्चों को तालीम के मौके ज्यादा से ज्यादा दें। आप ये एंट्री टेस्टों के बहाने जो लोगों से लूटमारी का बाजार गर्म किया हुआ, खास तौर पर भी एमडीकेट का जो मसला इस वक्त है जी, ये इंतहाई शर्मनाक मसला है। और वजीर आला साहब को जू तक नहीं देंगी अभी तक कि इसके ऊपर हाई लेवल की इंक्वायरी करके जो इसके मुजरिम थे उन्हें सजा भी देते जी। और नेक्स्ट उसके ऊपर कोई ना कोई वो हो। अब इन लोगों ने पास हो गया अभी आपको राशिद साहब, एमडी कैट का जो मामला है वो हर दफा एप्टीट्यूड टेस्ट में यही होता है। ये रीत रिवायत और वतीरा बन चुका है सर। वो इसलिए बन गया ना कि जो एलीट क्लास है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ें। जब आप हैदराबाद के लम्स के अंदर हैदराबाद शहर की 25-30 लाख की आबादी के वाले शहर की सिर्फ 40 सीटें रखेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में 35 सीटें रखेंगे, तो मेरे भाई ये तो फिर बिकाऊ का माल होगा ना। सही, जिनके पास पैसा होगा वो ये सीटें खरीदेंगे। सर, राशिद साहब क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में? एमक्यूएम की जानिब से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में 5,863 सरकारी स्कूलों की निष्कारी कर दी गई है। अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है इन सरकारी स्कूलों को जिनकी हालत गैर है और जिनकी हालत खस्ता है या जिनका वजूद ही नहीं है, तो सर क्या समझते हैं फिर तालीम को फ़रोग मिलेगा? नहीं, आप अगर दिल्ली के वजीर आला को स्टडी करें, वहां पे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल खुल गए। सही, ठीक है गुजराल साहब ने, तो आप अपने लोगों को ट्रेन करवाएं। जो आपके टीचर्स हैं अच्छे टीचर्स आप अपॉइंट करें, नए पुराने जो लोग हैं जो नहीं पढ़ा सकते सर वो यूं खुल गए कि वो खुद भी एक प्रोफेसर है ना। ठीक है ना, काम करने के लिए अभी अपना वजीर आला साहब और सरदार शाह साहब इंजीनियर हैं। ये भी मतलब सोचे ना, हमारे सीएम साहब इंजीनियर है, एनईडी के पढ़े हुए, और उनको तो उनकी ही तो ब्रॉडनेस होनी चाहिए ना एजुकेशन पे। बिल्कुल। राशिद खान साहब, क्या हुकूमत सिंध से, वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे तालीम के हवाले से, तालीम की बेहतरी के हवाले से, तालीमी निज़ाम को ठीक करने के हवाले से, यकसा निसाब तालीम के हवाले से? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन ले। एक तो इसकी बजटिंग इंक्रीज करे, और दूसरी बात ये कि इसमें जो पुराने जो लोग हैं गोश्त मुलाजिम है उनको फारिग किया जाए, नई रिक्रूटमेंट की जाए, तो टेक्निकल स्टाफ को भी अपॉइंट किया जाए, पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए, कन्विंस किया जाए पब्लिक को मीडिया के थ्रू के स्कूलों की हालत बेहतर हो गई, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल बनाएं। ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली राशिद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया, अपना तबसरा दिया, और आइंदा एमक्यूएम पाकिस्तान तालीम के हवाले से, तालीमी मैदान में क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी जो है उनकी जानिब से काफ़ी हमें क्लूज़ मिले हैं, चाहे वो जामियात की बात हो और सरकारी कॉलेजेस की बात हो। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इनिशिएटिव्स लेने जा रही है, जैसा ऐसा बताना था राशिद खान साहब का। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले
तालीम के हवाले से बात हो रही थी, तालीम की बेहतरी के हवाले से बात हो रही थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूलों को चलाने की बात हो रही थी। वो स्कूल के जो सरकार के मातहत आते हैं, इस हवाले से MQM पाकिस्तान ने जो है एक मुतालबा रखा था जिसे मिनोन तस्लीम कर लिया गया है और अब सरकारी स्कूल्स चलाने की जिम्मेदारियाँ शहर कराची और हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स की चलाने की जिम्मेदारियां वहाँ के मौजूदा MPA को दे दी जाएंगी। MPA अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वो उनकी बेहतरी के हवाले से काम करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम वाक़या आपसे शेयर करते चले, दिलखराश वाक़या शेयर करेंगे जिसने आलम इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया। कराची का इलाका है ली मार्केट, जहां वाक़ एक फ़्लैट में एक ही घराने की 4 ख़वातीन का सफाकियत से कत्ल हुआ था और इंतहाई बेदर्दी से 3 ख़वातीन और एक नन्ही बच्ची को कत्ल कर दिया गया था, जबकि कत्ल करने वाला भी घर का ही शख्स निकला। घर का बेदी ही लंका ढाता है, क्योंकि बिलाल नामी मुलजिम ने सफाकियत से सबसे पहले तो अपनी माँ को कत्ल किया, अपनी बहन को कत्ल किया, अपनी भाभी को कत्ल किया, जबकि वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो यह है, जुल्म की इंतहा यहाँ कर दी गई कि एक नन्ही भांजी को भी, जो रिश्ते में उसकी भांजी लगती थी, उसका भी कत्ल कर दिया। मुलजिम बिलाल का जो इरादा था वो सिर्फ अपनी बहन को मारने का था, मगर मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिल सके। तमाम सबूतों, तमाम गवाहों को मिटाने के लिए मुलजिम बिलाल ने 3 अफराद की इस वाक़े में और भी जानें ले ली हैं। मुलजिम बिलाल ने आज अदालत में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसी वाक़े के हवाले से इस वक्त बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं एहसान यूनुस, जिन्होंने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। एहसान यूनुस, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया उसामा इजाज। एहसान यूनुस, वाक़े का अहवाल बताइएगा, इसकी तफसील बताइएगा, अब तक की होने वाली पेशरफ्त के हवाले से बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज जो है वो 24 घंटे के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 खवातीन के साथ जो है वो सफाकाना कत्ल के वाक़यात सामने आए थे। अगर पहले वाक़े के हवाले से हम अगर आपको बताएं तो ये कोरंगी जिया कॉलोनी का इलाका है। यहाँ के रिहायशी एक फारूक नामी शख्स ने, इनकी अहलिया जो है वो नाराज होकर अपने मैके जा बैठी थी, जहाँ ये जो है अपनी अहलिया को मनाने के लिए पहुंचे थे। ताहम वहाँ पर झगड़े के दौरान जो है मुलजिम ने एक छुरी के वार से अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया और जबकि सास को जख्मी कर दिया। अगर दूसरे वाक़े की हम आपको तफसीलात बताएं तो ये दूसरा वाक़या शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में पेश आया था। इसमें भी मुलजिम है एक, इसने अपनी अहलिया लाइबा जो कि जिसकी 19 साल उम्र थी, इसे छुरी के वार से जो है वो कत्ल किया था। तब इन दोनों वाक़यात में मुलजिमान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर तीसरे वाक़े की हम आपको तफसीलात बताएं तो ये कराची के इलाके लियारी ली मार्केट में एक लर्जा खेज कत्ल की वारदात का वाक़या गुज़िश्ता रोज सामने आया था। इस वाक़े में 4 खवातीन, एक माँ और 2 बच्चे जो है वो छुरी के वार से कत्ल किया गया था और कत्ल के बाद दिन की लाशें अलग अलग कमरों में फेंक दी गई थी। रेस्क्यू इदारों को इस हवाले से इत्तला मिली और वहाँ रेस्क्यू टीमें जब पहुंची तो दिल दहला देने वाले वहाँ पर मनाजिर थे। चारों मुख्तलिफ कमरों से इन खवातीन की लाशें जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से रेस्क्यू की गई और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहाँ इन मकतूलीन के पोस्टमार्टम भी किए गए, जिनमें इन पर तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल करने की तस्दीक अस्पताल अमले की जानिब से की गई। अच्छा एहसान, ये बताइएगा कि तशद्दुद जो किया गया या फिर जिस औजार से मारा गया, किस चीज़ से मारा गया, या जो है गला दबा के मारा, या फिर उनको जो है किसी किस्म की छुरी के वार से कत्ल किया गया, या गोली मारी, या जहर दिया गया, इसकी भी ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। आज ही भी बिल्कुल इब्तदाई इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो जैना मार्केट के इस मकाम पर पहुंची थी और पुलिस ने जो है वहां से इन चारों लाशों को रेस्क्यू करके ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और उसके बाद जो है मकतूबा जो शहनाज थी उनके शोहर को और उनके 2 बेटों को पुलिस की जानिब से तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस की जानिब से तफ्तीश के दौरान जो है वो मकतूला शहनाज के एक बेटा बिलाल के नाम से जिसकी शनाख्त सामने आई है, जिसके हाथ पर छुरी के कट का एक निशान था, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको वो सस्पेक्ट के
तौर पर इंट्रोगेट किया। ताहम मुलजिम ने जो है पुलिस की तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एहसान, 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अतराफ में मौजूद किसी ने कोई आवाज़ें तो सुनी होंगी। मारने वाला एक शख्स था या फिर शुबा है कि और भी लोग इस वाक़े में मुलव्विस थे? हाँ जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर इस हवाले से जो पुलिस हुकाम ने हमें तफसीलात बताई हैं, तो ये जिस मुलजिम ने इन 4 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया है, इसने जो है वो इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है, कोई नशा आवर चीज जो है वो चारों खवातीन को खिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद जो है उसने छुरी के वार करके चारों खवातीन को मौत की नींद सुला दिया। बिल्कुल एहसान, ये अपनी नौयत का एक अलग वाक़या है, दिलखराश वाक़या है, जिसने आलम इंसानियत को जो है वो झंझोड़ के रख दिया है। वजह क्या थी एहसान? कुछ वजह पता चली? इसके पीछे रीज़न क्या था? मर्डर क्यों करना चाहता था? हाँ जी बिल्कुल, इन 4 वारदातों के मुर्तकिब जो कातिल है बिलाल, पुलिस की जानिब से जब तफ्तीश की गई तो इसने मुख्तलिफ वजूहात इस कत्ल की वारदात की पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में बयान किए हैं, जिसमें पहली जो वजह मुलजिम की जानिब से पुलिस को बताई गई है वो ये है कि ये जो चारों खवातीन थी ये आज़ाद ख्याल थी और इनकी आज़ाद ख्याली और टिकटॉक के इस्तेमाल की वजह से इसकी अपनी अहलिया से तलाक हुई थी। दूसरी वजह जो पुलिस की जानिब से बताई गई है, जो मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बयान दिया है, दूसरी वजह मुलजिम की जानिब से ये बताई गई है कि ये जो इसकी बहनें, भाभी और भांजी और जो वालिदा हैं, ये टिकटॉक का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले में लोग जो है इसको सफाक कातिल को ताने देते थे, जिसकी वजह से इसने दिल बर्दाश्ता होकर गैरत के नाम पर इन खवातीन को कत्ल किया है। इस मुलजिम की जानिब से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस को तीसरी एक वजह भी बताई गई है कि जिसकी वजह से जो है इसने अपनी माँ, बहन, भाभी और भांजी को जो है वो मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम की जानिब से ये भी बताया गया है कि इसका एक साबका एहलिया से तलाक के बाद एक नई जगह पर जो है वो रिश्ता लगा था। काम इसके ससुराल वालों ने ये शर्त इसके सामने रखी थी कि आप जो है वो अपना मकान आपका जाती होना चाहिए, उसके बाद ही जो है हम आपको रिश्ता देंगे। ताम इसने जो है अपनी वालिदा को इस बात पर कायल करने की कोशिश की। ये जो इसकी वालिदा के नाम पर ये प्रॉपर्टी थी, इसने अपनी वालिदा को कायल करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दे ताकि मेरी जो है वो दोबारा शादी हो जाए। इसकी वालिदा की जानिब से जो है इसे इनकार किया गया। जिसने 4 जो है अफराद, 3 खवातीन और एक नन्ही मुन्नी बच्ची को जो है सफाकी से कत्ल किया है, क्या इस मुलजिम के साथ कोई नफ्सियाती मसला भी था? नई इब्तदाई तहकीकात में पुलिस की जानिब से इस बात की तो किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई है कि ये नशे का आदी था या किसी दिमागी मर्ज का इसके साथ कोई मामला था। मुलजिम ने जो 3 वजूहात बताई हैं, एक ये कि उसकी फैमिली की आज़ाद ख्याली की वजह से जो है उसकी साबका एहलिया से तलाक हुई, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हुआ, और दूसरी वजह मुलजिम की जानिब से बताई गई कि इसकी फैमिली जो है वो टिकटॉक का आज़ादाना इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले में लोग जो है उसे ताने देते थे और इस बियाह पर जो है इसने गैरत के नाम पर अपनी माँ, बहन, भाभी और भांजी को कत्ल किया। तीसरी वजह जो मुलजिम ने बताई वो ये थी कि इस साबका एहलिया से तलाक के बाद इसका एक दूसरी जगह पर रिश्ता लगा था और इसके ससुराल वालों ने ये डिमांड सामने रखी थी कि आपके जो है प्रॉपर्टी वो अपने नाम पर होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है हम आपको रिश्ता देंगे। तो हम इसने अपनी वालिदा से इसरार किया, क्योंकि वालिदा के नाम पर ही ये प्रॉपर्टी थी। जिस इमारत में ये वाक़या पेश आया है, मकतूला की जानिब से जो है इसे मना किया गया और उसके बाद जो है इसने चारों खवातीन को तेज़धार आले के वार से कत्ल किया। फिर तो एहसान, वाज़े तो यही हो रहा है और पता तो यही चल रहा है कि अपनी बात पे अपनी वालिदा को कायल नहीं कर सका
तो ये तो फिर हो सकता है ना कि एक नई कहानी घड़ी हो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि असल मामला तो यहाँ कुछ और ही लग रहा है कि अपनी वालदा को कायल नहीं कर सके, इसलिए वो कत्ल पे वो जो मुजरिम है, सफाक मुजरिम कि जिसने आलम इंसानियत के सीनों पर जो है गहरे नुकूश छोड़े हैं, लाजमी सी बात है जिस तरीके का उसने इंतहाई कदम उठाया है, इससे तो ये साबित होता है कि वो ख़ुद पे अपने ऐप पे पर्दा रखने के लिए ये इल्ज़ाम लगा रहा हो। नाजायज़ ताल्लुकात का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पहले इब्तदाई तौर पे उसकी जानिब से। अब उसका कहना ये है कि सोशल मीडिया का और मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती थी। आपको क्या लगता है इस हवाले से? आज इस हवाले से पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इस मुलजिम की जानिब से बताई गई वजूहात का जो है वो तस्दीक करने की कोशिश की है। ताहम मुलजिम ने जो है पुलिस को अपने मोबाइल फोन में अपनी बहन, वालिदा और भाभी और इस कमसिन बच्ची की टिकटॉक पर वीडियोस भी दिखाई हैं बाकायदा कि ये वो वीडियोस हैं जो ये टिकटॉक पर डालती थी और जिसकी वजह से मुझे मोहल्ले के लोग और मेरे दोस्त अहबाब जो है वो मुझे ताने दिया करते थे और जिसकी वजह से मैंने गैरत के नाम पर जो है वो इन चारों खवातीन को कत्ल किया। ऐसे तो हम पत्थरों के दौर में धकेल दिए गए हैं। ये तो कदीम कबायली सिस्टम है और कदीम जब एक ट्राइबल सिस्टम जब चलता था तब ऐसा हुआ करता था, गैरत के नाम पे मार देना। इस दौर में क्योंकि जज साहब की जज जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे उनकी अदालत में उनकी जानिब से, जज की जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर आपको परेशानी थी, कुछ ऐसे मामला थे तो आप ताल्लुक़ ख़त्म कर देते, रिश्ता तोड़ देते। तो बेहतर ये नहीं था कि मुलजिम ने जो इंतहाई कदम उठाया है, जिस तरीके से सफाकियत से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, आपको क्या लगता है क्या मामला यही था या फिर मुलजिम भी जो है अब गैरत का नाम लेके, इन सब चीज़ों का नाम लेके जो है हमें पत्थर के दौर में धकेल रहा है और कॉन्सेप्ट्स वो वही सेट कर रहा है, जो बुनियादें वो वही सेट कर रहा है, जो जद्दी पुश्ती रिवायती तौर पे जो चीज़ें चलती आ रही हैं, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, अफ्रीकी कबाइल की बात की जाए या फिर पड़ोस मुल्क इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे भी गैरत के नाम पे इस तरीके के कत्ल हो जाते हैं। जी बिल्कुल इसामा इजाज, अगर इस हवाले से हम आपको बताएं तो मामला जो है वो इस मुलजिम के बताए गए इल्जाम के मुताबिक कत्ल का वाकया जाहिर नहीं होता। ये टिकटॉक बनाने की वजह से मुलजिम गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल जो है वो घर से नाराज होकर चला गया था। ताम ये मुलजिम जो है कुछ अरसे के बाद दोबारा अपने घर आया था और इसने घर वालों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आपकी ये टिकटॉक के इस्तेमाल की वजह से मेरी साबका एहलिया से तलाक हुई है। ताम अब मेरा दोबारा एक जगह पर जो है वो रिश्ता लग रहा है और उनका ये मुतालबा है कि हम रिश्ता आपको सूरत में देंगे जब आपके अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी होगी। तो इस सफाक कातिल की वालिदा की जानिब से जो है इस बात का इनकार किया गया, जिसके बाद ये फिर एक मर्तबा जो है नाराज होकर घर वालों से दूर चला गया था। और इसके वालिद का जो इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताना था कि नाराज होने के बाद ये जो चला गया था, अब वाकये से 4 से 5 रोज पहले ही मुलजिम ने घर में दोबारा आना जाना जो है वो शुरू किया था और फिर जो है एक दिन वालिद की गैर मौजूदगी और बड़े भाई की गैर मौजूदगी में मुलजिम ने मौका देखते हुए चारों खवातीन को कत्ल किया। अच्छा एहसान, मैं चाहता हूँ कि आखिरी में ये भी बता दिएगा कि वाक़े का मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ और किस थाने में दर्ज हुआ और वहाँ के जो कुछ भी स्टेशन ऑफिसर वगैरह हैं उनका इस वाक़े के हवाले से क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, हम अगर इस हवाले से आपको तफसीलात बताएं तो ये लियारी ली मार्केट बगदादी थाने की हदूद है और सही पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो सरकार मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद पुलिस की जानिब से मकतूला शहनाज के शोहर और 2 बेटों को 109 के ज़ाब्ते के तहत इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया था, जिसके बाद जो है मुलजिम बिलाल ने इस कत्ल की वारदात का एतराफ किया, जिसके बाद मकतूला के शोहर और बड़े बेटे को पुलिस की जानिब से जो है वो रिलीज कर दिया गया है और मुलजिम को अब जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से मुकदमे में बाकायदा तौर पर नामजद कर लिया गया है। ताम आज इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुलजिम को अदालत लेकर पहुंची थी। वहां अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार करते हुए कहा कि अगर आपको आपकी फैमिली से किसी भी किस्म का कोई मसला था तो आप घर छोड़कर जा सकते थे, ये कत्ल की वारदात करने की आपको क्या जरूरत थी। तो उसकी जानिब से यही कहा गया मुलजिम की जानिब से कि मैंने बारहा अपनी फैमिली को जो है वो वार्निंग्स दी कि वो ये टिकटॉक का इस्तेमाल छोड़ दें
काम ना छोड़ने की बुनियाद पर जो है मैंने इन चारों को कत्ल किया। मुल्जिम ने है। अदालत के सामने भी इस कत्ल की वारदात का एतराफ किया है और उसके बाद जो है अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को बगदादी पुलिस के हवाले कर दिया है। जी ठीक है एहसान यूनुस, बहुत शुक्रिया, आपने इस केस के ऊपर रोशनी डाली जो जिसने आलम इंसानियत को जो है वो झंझोड़ के रख दिया है। हर किसी का जिस्म और हर किसी की रूह जो है वो लरस गई है इस इंदोनाक सानहे के बाद से। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, आपने अपना कीमती वक्त दिया, केस में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से बताया। नाजरीन, इस वक्त हम समेत मीडिया के तमाम हलके भी और इस शहर की रहने वाली आवाम भी, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की आवाम भी, एक एक फ़र्द ये पुरज़ोर अपील करता है जुडिशरी से, वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से कि ये जो मुल्ज़िम है, ये जो सफ़ाक मुल्ज़िम है जिसने गैरत का लबादा ओढ़ के एक बग़ैरती की वारदात सर अंजाम दी है, किस तरीके से उस माँ को ही मौत के घाट उतार दिया कि जिसकी कोख में वो ख़ुद पला है, उस बहन को ही मौत के घाट उतार दिया कि जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बसर की थी, और भाभी जो कि वालदा की जगह होती हैं, बड़े भाई की वाइफ, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और सितम तो यह है कि भांजी जिसकी उम्र 13 साल है, जिसका नाम मदीहा बताया जा रहा है, उसको भी सफाकी से कत्ल कर दिया। 3 से 4 महीने के एक बच्चे को जो है वो घर में ज़िंदा छोड़ दिया। तमाम सबूत, तमाम शवाहिद मिटाने की भरपूर कोशिश की।